आत्मबंधु, अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने संसार के भव्य जीवों को मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अनेक आयाम बताए। बंधु, एक जीव अनादिकाल से इस संसार के अंदर गोते लगा रहा है, इस संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण करते करते जब पुण्य कर्म उदय में आता है, तब वह जीव निगोद से बाहर निकलते हुए एक इंद्र में, बेंद्र में, इस तरह से लेवल को क्रॉस करते हुए बंधुओं शुभाशुभ अपने ही स्वयं के कर्मों के कारण से संसार में परिभ्रमण करता है। कभी नरक गति के अंदर, कभी देव गति के अंदर, कभी तिर्यक के अंदर, और जब अनंत पुण्यवानी प्रबल होती है तो उस पुण्योदय के कारण से जीव संसार के अंदर मनुष्य जन्म के अंदर जन्म लेता है। बंधुओं, मनुष्य जन्म मिलना अति दुर्लभ बताया गया। हर कोई इसको आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है। दो शब्द आता है, एक दुर्लभ और एक सुलभ। सुलभ वो होता है जो आसानी से प्राप्त कर सकता है। जहाँ कहीं भी आप जाओगे, आपको किसी वस्तु की जरूरत होगी, आप चाहे किसी भी स्टेट में चले जाओ, चाहे विदेश में चले जाओ, चाहे इंडिया में रहो, कहीं पे भी आप जाओगे, आपको किसी वस्तु की जरूरत होगी, वो क्या हो जाएगा? आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो दुर्लभ होता है वो आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक छोटी सी मोती को कोई समुद्र में डाल देगा तो क्या वो आसानी से प्राप्त कर सकता है? उसको ढूंढने के लिए भाव लग जाएंगे, लेकिन वो आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ज्ञानी जन ने कहा है, ये जो मनुष्य जन्म है इसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जाता है, इसलिए इसको दुर्लभ बताया गया है। उत्तरायण सूत्र के 3रे अध्याय की पहली गाथा में प्रभु ने फरमाया है, चत्तारि परमं गाणी दुर्लहानि जंतुनो मानु सत्तम सुई सदा संजममिया वीर्यम। 4 अंग दुर्लभ। सबसे पहला कौन सा बताया? मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म मिलने के बाद जिनवाणी को प्राप्त करना, जिनवाणी को श्रवण करना और उसके ऊपर श्रद्धा रखना। श्रद्धा भी सम्यक श्रद्धा बताया गया है, और आगे जाकर संयम में पराक्रम छोड़ना। बंधुओं, ये 4 दुर्लभ प्रभु महावीर ने बताया। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अगर धर्म आराधना नहीं करेंगे, ऐसे ही समय बिता देंगे तो क्या हो? समय वेस्ट हो जाए। देवगति के जो देवता होते हैं वो भी मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि वहां पे व्रत सत्याज्ञान नहीं होता है, वहां पे संयम अंगीकार नहीं कर सकते हैं। वो कौन सी गति में जीव कर सकता है? केवल इस मनुष्य गति के जीव व्रत सत्याज्ञान को अंगीकार कर सकते हैं, संयम धारण कर सकते हैं। लेकिन बंधुओं, मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद व्यक्ति क्या करता है? क्या करता है? भौतिक सुखों के अंदर डूब जाता है। मधुमक्खी जब शहद के ऊपर बैठती है तब वह क्या होती है? सोचती है कि थोड़ा सा मैं मिठास ग्रहण कर लेती हूँ, लेकिन वहाँ ऐसे चिपक जाती है, उड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या उड़ पाएगी? उड़ नहीं सकती है, और उसी में वहाँ अपने काल धर्म को प्राप्त कर लेती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जन्म में आने से पहले व्यक्ति चिंतन करता है कि मैं यहाँ आने के बाद धर्म ध्यान करूंगा, संयम अंगीकार करूंगा, लेकिन भौतिक सुख सुविधा के अंदर इतना उलझ जाता है कि वहां बाहर निकलने की कोशिश भी करेंगे तो भी निकल नहीं सकता है। बंधु, हर व्यक्ति यही सोचता है कि सुख साधनों में है, भौतिक पदार्थों में है, लेकिन जो उद्गल बताया गया है वहां पे कभी भी नष्ट हो सकता। लेकिन मनुष्य ये सोचता है कि इसके अंदर सुख है, भौतिक पदार्थ के अंदर सुख है, साधनों के अंदर सुख है, पैसों के अंदर सुख है। लेकिन बंधुओं, चिंतन करना, पैसों के अंदर सुख है,
तो व्यक्ति जितना पैसे उसको प्राप्त करना है, जिसको उतना कमाना है वो कमा लेगा, लेकिन उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। वह यही सोचेगा कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, वो प्राप्त कर लेगा, कमा लेगा, लेकिन 1 लाख होने के बाद मन के अंदर क्या इच्छा होगी? 1 करोड़ कमाना। वहां पे इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। जो आकाश के समान अनंत बताया गया है, वो साधक उसके अंदर सुख मानता है। जब किसी ने कहा अगर उसमें सुख होता, बंधु तीर्थंकर भगवंत भी दीक्षा अंगीकार क्यों करते? मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भौतिक सुखों में सुख नहीं बताया गया। बंधु सच्चा सुख किसमें है? एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो वो क्या सोचेगा कि मैं पढ़ लिख कर अच्छे मार्क्स लेके आ जाऊंगा, एग्जाम के अंदर अच्छे एवरेज परसेंटेज लेके आ जाऊंगा, वो मेरे लिए सुख है। एक युवक ये चिंतन करता है कि मेरी क्या होगी, उम्र भी शादी की उम्र हो गई है, और अगर मैं शादी कर लूंगा तो उसमें सुख मानता है। बंधु एक बालक छोटा होता है, जब वह बड़ा होता है तो उसके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों में अपने सुख को ढूंढने की कोशिश करता है। बंधु चित्रपट में सुख है या आंखों में सुख है? मधुर गायन में सुख है या कानों में सुख है? भोजन में सुख है या जीभ में सुख है? सुगंध में सुख है या फिर नाक में सुख है? सुख कहाँ है? उत्तरायण सूत्र के अंदर प्रभु महावीर स्वामी ने फरमाया है, अप्पा सेवा दमे यवो अप्पा हल्लू दुदमो अप्पा दंतो सुई होई असीम लोए परया। बंधु अप्पा सेवा दमे यो, जो आत्मा को दमन करता है वहाँ सच्चा सुख कहा जाता है। जो साधक आत्मा को दमन कर लेता है वो इस लोक और परलोक में भी सुखी हो जाता है। आत्मा को दमन कैसे करना? आत्मा क्या है? अरूपी है, लेकिन उसका दमन कैसे करना? बंधु आत्मा की 2 दशा बताई गई है, एक है स्वभाव और एक है विभाव। जब ये आत्मा सुख सुविधा में सुख मानने लग जाती है तो वह क्या करती है? विभाव दशा में परिभ्रमण करती है। दूध के अंदर नींबू की खटाई डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। दूध के अंदर वो मिठास है, वो उसका स्वभाव है, लेकिन अगर वो दूध के अंदर नींबू की खटाई डाल देते हैं तो वो विभाव दशा में चली जाती है। आत्मा का स्वभाव है ऊपर की तरफ उठना, लेकिन अगर इस आत्मा कर्मों से बंध जाती है, कषायों से बंध जाती है, क्रोध मान माया करने लग जाती है, वह विभाव दशा में चली जाती है। और यही विभाव दशा साधक को संसार के अंदर परिभ्रमण कराती है। बंधु इस आत्मा का स्वभाव है अपने आप में रमण करना। सच्चा सुख वही होता है जो साधक अपने आप में रमण करता है। एक बुढ़िया जब वो सिलाई का काम कर रही थी, सिलाई का काम करते करते आंखों से थोड़ी कमजोर थी, पूरा दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन अपनी जिंदगी को चलाने के लिए वह सिलाई का काम करके अपना पेट भरती थी। एक बार सिलाई करते करते उसकी हाथों से सुई नीचे गिर जाती थी और वहां ढूंढ रही थी कि सुई कहाँ गई। बंधु उसने सोचा अगर अंधेरे में ढूंढूंगी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वो क्या करती है? बाहर प्रकाश में जाकर सुई को ढूंढने लग जाती है। वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था, तब व्यक्ति को रहा नहीं गया कि बुढ़िया तो ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है पता नहीं, एक बार मैं पूछ लेता हूँ। और वह बुढ़िया को पूछता है कि माँ जी तुम क्या ढूंढ रही हो? तो वहाँ बुढ़िया कहती है कि मैं सुई ढूंढ रही हूँ। उस व्यक्ति ने सोचा अकेली ढूंढेगी तो बहुत समय लग जाएगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मैं क्या करता हूँ हेल्प कर देता हूँ, शायद हो सके मिल जाए। तो वो भी ढूंढने लग जाता।
दूसरा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने भी देखा भाई यहाँ पे कुछ ढूंढा जा रहा है, मैं भी थोड़ी सी मदद कर लेता हूँ। तो वहाँ बुढ़िया को वही पूछा कि तुम क्या ढूंढ रही? तो वहाँ बुढ़िया कहती है कि मैं सुई ढूंढ रही। तो वह व्यक्ति क्या करता है, वो भी ढूंढने लग जाता। तीसरा व्यक्ति जा रहा था, उसने माझी से पूछा कि क्या ढूंढ रही? वह व्यक्ति विवेकवान था, समझ थी, ज्ञान था। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं सुई ढूंढ रही हूँ। वह व्यक्ति सज्जन पुरुष था, उसने पूछा बुढ़िया जी को कि सुई कहाँ गिरी? तो वहाँ बुढ़िया कहती है कि वो सुई कहाँ गिरी है? अंदर गिरी। तो वहाँ सज्जन व्यक्ति ने कहा जब सुई अंदर गिरी है तो बाहर क्या ढूंढ रही है? अगर सोचो कि मैं अगर प्रकाश में ढूंढूंगी तो मुझे सुई मिल जाएगा, लेकिन बंधुओं जो चीज जहाँ गिरी हुई रहती है वहीं पे अगर ढूंढने चालू कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तब उस बुढ़िया को समझ में आ गया कि मेरी सुई तो अंधेरे में गिरी है, लेकिन मैं प्रकाश के लिए बाहर आई हूँ और ढूंढने लग गई हूँ। लेकिन वो बुढ़िया भी जान जाती है जो चीज जहाँ रहती है उसको वही ढूंढना चाहिए। ये भूल हर व्यक्ति करता है। इस आत्मा के अंदर सुख है, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन वो विभाव दशा के कारण से अपने आप को भूल जाता है और अपने स्वभाव को भी भूलकर विभाव दशा में चला जाता है। बंधुओं, ये चातुर्मास आपको प्राप्त हुआ है। इस चातुर्मास के अंदर अपने आप को जानना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को अवलोकन करना है कि आप किस तरफ से जा रहे हो। जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है इसका सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको खुद को ही टंटोलना है। तो इस चातुर्मास के अंदर जो अनुष्ठान रखे जाएंगे, जो धर्म आराधना करवाई जाएगी, आप समय पर नहीं, रोज ही लेना है। जब तक शमी जी यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर है, जितने समय तक तो आप सभी को इस धर्म आराधना में भाग लेना है। अपने आप को जानकर सच्चे सुख को प्राप्त करते हुए मोक्ष स्वामी बने। इस तरह से धर्म आराधना करके अपने आप को लाभान्वित करेंगे तो अपनी आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगी।